जेडीयू के 3 राष्ट्रीय महासचिव, तीनों में से किसी का इस्तीफा हो सकता है या एक से ज़्यादा का इस्तीफा हो सकता है। अब 3 राष्ट्रीय महासचिव हैं, एक तो मनीष वर्मा हैं। मनीष वर्मा अलग थलग कर दिए गए, किनारे कर दिए गए, यात्रा रोक दी गई। अशोक चौधरी मंत्री भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, तो कोई एक पद जाएगा। और तीसरे राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक, राष्ट्रीय महासचिव लेकिन कहीं दिखते नहीं हैं, सक्रिय नहीं हैं। यहाँ भी आरजेडी में जो स्थिति थी वो यहाँ भी है, अलग थलग हैं। तो तीनों में से किसी एक का इस्तीफा हो सकता है। कम से कम मनीष वर्मा क्या आने वाले दिनों में इस्तीफा दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं पार्टी का ये महत्वपूर्ण पद, मामला आगे बढ़ा, विवाद आगे बढ़ा तो? देखिए, मनीष वर्मा स्वयं राजनीति में नहीं आए, नीतीश जी ने उन्हें राजनीति में लाया है और उनकी जो यात्रा थी वो नीतीश जी के कहने पर ही। मनीष वर्मा अपने मन से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, नीतीश जी जो कहते हैं वही वो करते हैं। और उनकी यात्रा रोकी गई है तो नीतीश जी को कन्विंस कर लिया गया। जो बोला जाता है ना कि घर में अगर बुजुर्ग आदमी लाचार हो जाता है तो जो पास में रहता है वो उसको कन्विंस कर लेता है। तो नीतीश जी को कन्विंस कर दिया गया कि भाई आपकी भी यात्रा है, उनकी भी यात्रा है, तो उनकी यात्रा रोक देना चाहिए जिससे प्रभाव पड़ेगा डेवलपमेंट वर्क। तो नीतीश जी बोल दिए होंगे ठीक है, देख लो, रोक दो यात्रा। और नीतीश जी अब अपने आप में नहीं है तो इसलिए उनकी यात्रा संजय झा ने रोक दी। एक रणनीति के तहत जो बोला जाता है कि मैथिल ब्राह्मण के बारे में अंग्रेजों ने कहा है, तो एक मैथिल चाल कही है संजय झा की कि मनीष वर्मा का कद बढ़ रहा था, आगे चल के उनके अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में ना बने, इसलिए पहले ही उनको परकतर दिया गया मनीष वर्मा का। लेकिन मनीष वर्मा इस्तीफा नहीं देने वाला है। नीतीश जी अगर बोलेंगे तभी इस्तीफा देंगे, नहीं तो मनीष वर्मा फिर यात्रा पे करेंगे और मनीष वर्मा सब पे भारी पड़ेंगे। मनीष वर्मा सब पे भारी पड़ेंगे। श्याम रजक भी बने रहेंगे? हाँ, वो भी बने रहेंगे क्योंकि वो दलित हैं, उनकी कुर्सी उनको हटाया नहीं जा सकता। एक और महत्वपूर्ण सवाल जिसकी भविष्यवाणी आप पहले ही कर चुके हैं, दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, क्या संजय झा जेडीयू के सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष साबित होंगे? देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष हैं तो कार्यकारी अध्यक्ष जदयू में नीतीश जी ने कभी नहीं बनाया किसी को, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहने वाला बार है। चूँकि नीतीश जी अस्वस्थ है इसलिए हो सकता है कि लंबा खींच जाए, और नीतीश जी अस्वस्थ है इसलिए वो रहेंगे। हाँ, लेकिन नीतीश जी अगर 2-4 घंटे के लिए वे स्वस्थ हुए हैं और आम लोगों से मिलना अगर शुरू कर दिए तो फिर कार्यकाल छोटा हो जाएगा। क्योंकि नीतीश जी जब को अब किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि आप पुस्तक मेला में भी देखे होंगे कि पुस्तक मेला में गए, उन्होंने उद्घाटन किया और चले आए, किसी से मिले नहीं, एक शब्द नहीं बोले। मीडिया से भी बात, कहीं भी जा रहे हैं, दरबार भी नहीं लगता है, कहीं भी अब जा रहे हैं नीतीश कुमार, तो उनको ये आप देखिएगा कि एक तरह से चक्रव्यूह रच दिया गया है कि ना कोई इनसे मिल सके, ना कोई इनसे बात कर सके, चाहे सीएम हाउस हो या बाहर। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, खबर तो यह भी है कि उनके सबसे खास रहे ललन सिंह को भी दूर कर दिया गया, संगठन से दूर कर दिया गया। सभी लोगों को, बोले ना, जो नीतीश जी से करीबी लोग हैं सभी लोगों को उनसे दूर कर दिया गया है। और अब नीतीश जी एक प्रकार से देखा जाए तो कैद में है। दिखावे के लिए उनको सुबह सुबह घुमाने लिए जाया जाता है, उद्घाटन कराने ले जाया जाता है, और ये बुलवा दिया जाता है कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। जैसे मुगल काल में देखा जाता था कि राजा को उनके पुत्र कैद में कर लेते थे, बस दिखावे के लिए, बस सिंहासन पर बैठाते थे और पीछे से उनको एकदम बंधक बनाए रहते थे और सिंहासन से हटाकर पूरा राजपाट उनके बच्चे चलाते थे। तो वही स्थिति आज बिहार की हो गई है। मतलब मुख्यमंत्री भले नीतीश कुमार हैं, लेकिन राजपाट नौकरशाह और उनके नवरत्न चला रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर, चिराग पासवान एक चैनल के कॉन्क्लेव में 2 बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो 30 सीटों की बात करते हैं, मतलब जिस अनुपात में उनकी लोकसभा की सीटें हैं उस अनुपात में विधानसभा की सीटों की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि 25 में न सही 30 में हम विधायक बनेंगे। हम राजनीति में आए ही हैं बिहार की पॉलिटिक्स करने के लिए। क्या मैसेज दे रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं इन 2 बयानों को? देखिए, 30 सीट तो उनका हक बनता है, 5 चूँकि सांसद हैं उनके, तो 30 सीट तो उनको मिलना ही चाहिए। और अगर 30 सीट नहीं मिलेगा तो बाहर का रास्ता निश्चित तौर पर देखेंगे। आप जान लीजिए, वो फिर जैसे 2020 में उन्होंने किया था, 25 में भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर 30 सीट नहीं मिला तो। जी।